गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो भी गुरुगण हैं वो सभी महान हैं, क्योंकि वे सभी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अंदर शक्ति होती है कि वो जीवों को भगवान तक ले जा सकते हैं। उन सभी के अंदर अंतर्गत भी उस परंपरा में कुछ ऐसे आचार्य होते हैं जो भगवान की इच्छा से विशेष रूप से इस पूरे संसार के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करते हैं जिससे बहुत बड़ी मात्रा में लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें ऐसे एक महान शक्ति प्रदत्त भगवान की अंतरंगा शक्ति से ओतप्रोत नित्य सिद्ध आचार्य हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। तो कुछ संक्षेप में उनका स्मरण करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनके कुछ योगदान निकटवर्ती भूतकाल में वैष्णव सिद्धांत को और वैष्णवता के प्रचार को बढ़ाने में जो उनका योगदान है उसको हम कुछ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो महान आचार्य होते हैं वो विशेष रूप से भगवान के निर्देश पर ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे कि जो पूरा एक भौतिक जगत में भौतिकतावाद का प्रवाह है वो उसमें बड़ा प्रहार होता है, जिसके फलस्वरूप जो भगवान की इच्छा है कि कैसे बद्ध जीव कि भगवत चेतना पुनर्जागृत हो, उसमें बहुत बड़ा कार्य वो कर पाते हैं। हर एक आचार्य का एक विशिष्ट कंट्रीब्यूशन है, योगदान है समस्त बद्ध जीवों को भगवान की तरफ ले जाने में। जो जिस समय में वो अवतरित होते हैं, जिस समय में भगवान को भेजते हैं, उस समय क्या परिस्थितियां होती हैं, उस समय क्या आवश्यक होता है, कैसे माया तो है हमेशा से ही, लेकिन वो अलग अलग रूप लेकर के आती है। तो उस समय जिस प्रकार का माया का रूप होता है, जिस प्रकार की भ्रांत धारणाएं होती हैं, उसके अनुसार वे आचार्य ऐसी विशेष योजनाएं बनाते हैं जो उस समय के लिए विशेष रूप से कारगर होती हैं। अंत में सभी आचार्य जो है अंततः शुद्ध भक्ति का ही वो प्रचार करते हैं। उसी के अंतर्गत अलग अलग उसके योजनाएं होती हैं, आयाम होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का अवतरण 1838 उला नामक गांव में हुआ। और उनकी जो वंश परंपरा थी, पिता की तरफ से और माता की तरफ से, वो दोनों ही बहुत प्रसिद्ध थी। कुछ एक बहुत बड़ा एरिया था उसके, गोविंदपुर, उसको स्थापना करने वाले गोविंद शरण दत्त, उनके वो चौथी वंशज में, वंश परंपरा में वो थे, भक्ति विनोद ठाकुर आए थे। और उसी प्रकार से उनकी माता की तरफ से भी कई ऐसे प्रसिद्ध लोगों की परंपरा में, जो पूरे बंगाल के अंदर बड़े प्रसिद्ध थे, ऐसी परंपरा में वो आए थे। और केदारनाथ दत्त परिवार बंगाल के अंदर, उनका जो ये वंश था कई तरीके से बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जब
उस परंपरा, उस वंश में आए, तब उस समय में वो इतना प्रसिद्धि में नहीं था, उनके पूर्वज थे। लेकिन जिन परिस्थितियों में भक्तिनाथ ठाकुर का जन्म हुआ, उसमें धन संपत्ति की दृष्टि से इत्यादि इतनी संपन्नता नहीं थी, और उन्होंने अपने शुरू के जो उनका जीवन काल रहा, ये सब हमारे परिप्रेक्ष्य से या भौतिक परिप्रेक्ष्य से है, लेकिन वास्तव में ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में जो भी कुछ घटता है वो कर्म फल के द्वारा नहीं होता है, वो भगवान की विशेष योजना के अंतर्गत होता है। तो जो भी हम वर्णन कर रहे हैं वो एक परिप्रेक्ष्य, एक सामान्य परिप्रेक्ष्य से हम बात कर रहे हैं। तो जिस समय में वो आए, उसके जो पहला उनका जो जीवन था, पहले कुछ साल बहुत ही कठिनाई में थे। मोबाइल फ़ोन कृपया सभी चेक कर लीजिए। 13 साल की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया, और उस समय वे कलकत्ता में स्थानांतरित हुए, और उनकी जो शिक्षा है वो उनके जो नाना हैं उनके अंतर्गत हुई। और कलकत्ता के अंदर एक प्रसिद्ध काशी प्रसाद घोष एक एजुकेशनिस्ट थे। उनके अंडर में बहुत बड़े बड़े भारत के इतिहास में कई प्रसिद्ध लोग उनके उनसे पढ़े थे, विशेष रूप से अंग्रेजी कैसे लिखनी है। तो ये शिक्षण वहाँ पर उनको मिला, और भक्तिनाथ ठाकुर उस समय के अंदर ब्रिटिश रूल था, और जो सम्मानित और जो ऐसे ऊंचे परिवारों से भारतीय होते थे वो लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, और अच्छी अंग्रेजी पढ़ते थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार से एक इंग्लिश के अंदर उनका प्रशिक्षण हुआ, और बहुत कम आयु से ही उन्होंने लेखन के क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र तक तो उन्होंने कुछ 2 पुस्तकें प्रकाशित कर दी थी। एक सीरीज थी पोरिएड नाम से, उसमें 12 किताबें उनकी योजना थी लिखने की, लेकिन उसकी केवल पहली 2 उन्होंने लिखी थी। वो लंदन में उपलब्ध है अभी भी, जो उन्होंने 18 साल से कम की उम्र में वो पुस्तकें प्रकाशित की थी। तो इस तरह से बहुत कम आयु से उनका लेखन का जो है कार्य वो स्टार्ट हुआ। हालांकि अभी आरंभ में भक्ति के क्षेत्र में वो सीधा सीधा नहीं था, उसमें और थोड़ा समय लगा, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। और कुछ समय पश्चात कलकत्ता से फिर वो वापस एक बार अपने गांव माँ के पास गए, और वहाँ उस समय कॉलेरा एपिडेमिक से पूरा प्रभावित था, बहुत लोग, लगभग पूरा गांव खाली हो गया था। तो ये सब उन्होंने अनुभव किया, ये प्राकृतिक प्रकोप और दुर्दशा। एक बहुत संपन्न गांव उला एक समय में, और कैसे पूरा ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया प्राकृतिक प्रकोप से। उसके बाद फिर वो उड़ीसा गए, उनके दादाजी ने उनको बुलाया था। उनके दादाजी चेतना में इतने प्रगट थे कि वो मृत्यु उनकी कब होगी वो खुद अपने आप उसके विषय में उनको पूरा जानकारी थी। तो इसलिए उन्होंने बुलाया था कि अभी मैं प्राण त्याग करूंगा, अब आप आ जाओ। तो इस तरह से उनके दादाजी की भी इस प्रकार की शक्ति थी। और फिर वहीं पर ही उड़ीसा में उन्होंने कुछ कलेक्ट्रेट ऑफिस में फिर एक जॉब ले लिया।
बहुत जगह पे उन्होंने अलग अलग जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग जगह गवर्नमेंट जॉब्स पे वो थे। इसी बीच उन्होंने एक न्याय पाठशाला भी खोली, न्याय सिखाने के लिए, लॉजिक शास्त्र के अंतर्गत न्याय। कई लोगों के, अन्य लोगों के सहयोग से उन्होंने एक न्याय की पाठशाला खोली। और फिर कहीं और जगह पे गए, दिनजपुर, वहाँ पर उन्होंने एक भागवत के ऊपर एक प्रवचन लिया, श्रीमद् भागवत के ऊपर। उसमें उन्होंने बताया कि भागवत के अंदर इतना महान संदेश है, लेकिन आज भारत के जो सब लोग हैं वो लोग इसके विषय में न केवल या तो जानते नहीं हैं, या तो जानते हैं तो उनके अंदर एक तिरस्कार की भावना है भागवत संदेश के ऊपर के लेकर के। और वो क्यों है? क्योंकि जो हमारे स्कूल और कॉलेज में जो अध्यापक हैं उनके अंदर ऐसी भावना है। इसलिए हमारा जो बाल्यपन में जो प्रशिक्षण होता है जैसा, उसका प्रभाव पूरे जीवन भर पड़ता है। इसीलिए बाल्यपन से सही मार्गदर्शन में भागवत की शिक्षा की आवश्यकता है, ये चीज़ वहाँ पर उन्होंने बताई। और वहीं पर उसी समय में उन्होंने एक सभा स्थापित की, एक तत्वबोधिनी सभा, जिसका प्रयोजन था कि अलग अलग वेस्टर्न फिलॉसफीज, उपनिषद, ये सब डिस्कस करने के लिए, मतलब ये थोड़ा सा पूर्व समय में उन्होंने स्थापित की थी, लेकिन वो बाद में बता रहे थे कि हमने ये सब कार्य किया। उपनिषद के बारे में भी हम लोग चर्चाएं करते थे, लेकिन वैष्णव दृष्टिकोण से कभी नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी हमारे अध्यापक इत्यादि थे वो उन्होंने कभी भी वैष्णव दृष्टिकोण से नहीं समझाया, तो हमारे अंदर वो संस्कार नहीं आए। तो उस भागवत प्रवचन में उन्होंने ये प्रकट किया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो बनारस के अंदर प्रकाशानंद सरस्वती से जो उनका वार्तालाप हुआ, उसमें वो वास्तव में भागवत शिक्षा क्या है, भागवत का संदेश क्या है, वो हमें वहाँ से पता चलता है। लेकिन सामान्यतया लोग जो भी भागवत प्रचलित है उसमें वो वास्तविक उसकी भागवत की समझ नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को कहीं से ये एक पुस्तक मिली थी जिसमें उन्होंने पहली बार चैतन्य महाप्रभु का ये जो एक्सप्लेनेशन है प्रकाशानंद सरस्वती को, वो उनको सुनने को मिला। और वहाँ उन्होंने ये स्ट्राइक हुआ कि ये भागवत का संदेश है और कितना उत्कृष्ट संदेश है जो हमसे छिपा हुआ है। फिर उन्होंने डायरीज, जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, करछा उसको बोलते हैं, तो उनकी जो डायरीज थी, नोट्स चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे, वो उन्होंने प्राप्त किए संस्कृत में और उनका अध्ययन किया। और उससे उनके अंदर श्रीमद् भागवतम का जो वास्तविक संदेश है वो कितना महान है, वो उनको स्ट्राइक। मोबाइल प्लीज टर्न ऑफ। और फिर उससे प्रेरित होकर के उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका भागवत के ऊपर वो पढ़ी। फिर इस प्रकार से अलग अलग जगह कभी कभी जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता कुछ भक्ति का वो प्रचार करते, और इस बीच अपना उनका अलग अलग जॉब्स इत्यादि वो भी कर रहे थे। तो उनकी एक बार पोस्टिंग चंपारण में हुई और वहाँ पर एक वटवृक्ष था। तो लोकल लोग जो हैं उस वटवृक्ष के ऊपर, उस वटवृक्ष में कोई प्रेत आत्मा कोई रहती थी और उसकी पूजा होती थी वहाँ। और
तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ये कोई ऐसी स्पिरिट है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं और उसमें बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक कोई भागवत, एक पंडित थे जो भागवत के ज्ञाता, तो उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप इस वृक्ष के नीचे भागवत कथा कीजिए। तो 1 महीने तक वहाँ भागवत कथा हुई और उसके परिणाम स्वरूप वो जो भूत प्रेत था वो वहाँ से उसका उद्धार हो गया। वो पूरा जो पेड़ था वो अपने आप, उसकी पूरी जो मेन तना था वो टूट करके गिर गया। और उसके बाद से सब लोगों ने अनुभव किया कि वो अभी वहाँ नहीं है, चला गया। फिर उसके बाद उनकी पोस्टिंग गवर्नमेंट के उसके अंदर ही पुरी में हुई। और वहाँ पर जो भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके कार्यकलापों को देखने के लिए, ठीक करने के लिए उनको कहा। तो उन्होंने जो पुरी मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पर भगवान का जो नैवेद्य होता है उसका समय आगे पीछे सब चलता था। तो उन्होंने व्यवस्थापन के द्वारा उसकी जो पंक्चुअलिटी है कि भगवान को नैवेद्य बिल्कुल पंक्चुअल लगे, ये सब कार्य उन्होंने वहाँ रेगुलेट किया उस जगन्नाथ मंदिर को। और उसी समय में वहाँ पास में ऋषिकेशन नामक एक व्यक्ति था जो कि अपने को महाविष्णु का अवतार बताता था। और ऐसे कई लोग थे जो इस प्रकार से अपने को भगवान के अवतार बताते थे। और वो सब लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध थे, लेकिन साथ साथ वे उनके अंदर कोई योगिक शक्तियाँ थीं और वो उन योगिक शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, करप्शन अलग अलग प्रकार का समाज में। और सबसे बड़ा चीज़ थी कि वो अपने को भगवान बताते थे, विष्णु। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जब ये देखा तो उनसे, जो उनके ब्रिटिश जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये ऐसे लोगों को इनको ठीक कीजिए, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश सरकार के लिए भी बहुत हानिकारक हैं और इन जनरल समाज के लिए खराब है। तो उन्होंने वहाँ पर फिर उस तथाकथित अवतार वहाँ पर गए और उन्होंने उसकी कार्य सब देखे। और जब उन्होंने देखा कि अपने को भगवान बताता है तो उन्होंने उसको फिर कैद किया और उसको कोर्ट में लाया गया। बहुत लोग उसके फॉलोअर्स थे और सब ने बहुत चेतावनी दी थी भक्तिविनोद ठाकुर को कि आपका सर्वनाश हो जाएगा, आप ये जो हैं इनको आप ऐसा बंदी बना रहे हैं, ये तो भगवान के अवतार हैं। और उसके अंदर योगी शक्तियाँ थी, उनको काफ़ी तकलीफ, उनके परिवारजनों को उससे समस्याएं भी हुई, बहुत बुखार, फीवर और ये सब चीज़ें काफ़ी हुई। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर दृढ़ थे और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया। और इस तरह से उसकी योगी शक्तियाँ जो हैं, उसके होने के बाद भी उन्होंने उसको कैद करवाया और उसके कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया। वहाँ पर उसको सज़ा हुई और वहीं पर वो कैद के अंदर ही मर गया। उसकी सब योगी शक्तियाँ वो सब वहीं पे ही सब खत्म हो गई। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इस प्रकार से भागवतम के शक्ति के ऊपर उनका पूरा विश्वास था कि ये सब प्रकार के ऐसे जो लोग हैं उनको, उनकी जो दुष्प्रचार है उसको ये ख़त्म कर सकता है। फिर वहीं पर उन्होंने कल्याण कल्पतरु पुस्तक उसके कुछ समय बाद वो प्रकाशित की। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं वैष्णव सिद्धांत को समझाते हुए, जिसमें अलग अलग स्तरों पर साधनाओं का वर्णन है। विशेष रूप से उनकी जो कलम है वो चलती रहती थी, लेखन कार्य। उनके चरित्र के अंदर हम ये देख सकते हैं, बहुत अर्ली एज से लेकर के एडवांस्ड एज तक लेखन, और लेखन के द्वारा उन्होंने कितने सारे वैष्णव भजन, कितनी सारी वैष्णव लिटरेचर, इसके द्वारा पूरे संसार को कृष्ण भक्ति प्रदान की है। केवल लेखन ही नहीं, वो बहुत भ्रमण भी करते थे।
क्योंकि एक तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी अलग अलग जगह, और इसके अलावा वो प्रचार करने के लिए उन्होंने जैसे अलग अलग सभाएं बनाई, बहुत सारे कार्य हम धीरे देखेंगे। तो उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से लोगों को मार्गदर्शन दे करके, पुस्तकों के माध्यम से, गान के माध्यम से, ऐसे सब बहुत तरीकों से, और अपने व्यक्तिगत जो उनका एक उदाहरण था उसके द्वारा बहुत लोग कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित हुए। जो उनकी कृष्ण भक्ति में दृढ़ता, ये सबको देख करके उन्होंने सज्जन तोषणी एक पत्रिका, वैष्णव मंथली पीरियोडिकल, ये निकालना शुरू किया। फिर उसके बाद कृष्ण संहिता एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की। ये सब बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हैं, उपलब्ध हैं अभी भी, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्थिति, वो हैं, उनकी दिव्यता, इसको उन्होंने स्थापित किया। और इस पुस्तक के द्वारा पहली बार जो शिक्षित वर्ग था भारत के अंदर, वो लोग पहली बार मतलब बहुत लंबे समय अंतराल के बाद, शिक्षित वर्ग तो तभी था, उससे पहले तो ऐसा कोई शिक्षण का कोई समय ही नहीं था। ये ब्रिटिश उसी समय में ये शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो दौर तो तभी शुरू हुआ। तो वो जो, लेकिन वो उस समय जो सब शिक्षित लोग थे, वो लोग जो भी उस समय तथाकथित वैष्णविज्म था उसको देख करके वो, उनके दिमाग में यही था कि ये जो वैष्णवता है, वैष्णविज्म है, या जो लोग भी वैष्णवता का पालन करते हैं, ये लोग सभी बड़े निकृष्ट अवस्था में होते हैं, चेतना की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से। इसलिए कोई भी अच्छी धारणा उनके प्रति नहीं थी सामान्यतया, जो भी शिक्षित वर्ग था। तो कैसे इन शिक्षित वर्ग को कृष्ण की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि फिर बाकी समाज भी उन्हीं का पालन कर रहा है। तो इसलिए ये जो कृष्ण संहिता पुस्तक है, इसके द्वारा आप देखेंगे जो कृष्ण संहिता है, ये भक्तिनाथ ठाकुर की सभी किताबें इस प्रकार से लिखी गई हैं जैसे कि जो शिक्षित लोग हैं वो उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। उसका एक लॉजिकल फ्लो होता है, उसकी लिखने की शैली ऐसी है उनकी, जिससे कि वो जो आधुनिक शिक्षा लेते हैं वो उसके माध्यम से अप्रिशिएट कर पाते हैं कि ये जो कृष्ण और वैष्णव फिलॉसफी है ये बहुत उच्च है। फिर उसके बाद एक उनका एक और जगह पे वो चले गए, बरासत, जहाँ पर बंकिम चंद्र, एक फेमस पोएट राइटर हैं, बंकिम चंद्र नाम सुना होगा आपने। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने कृष्ण को रिप्रेजेंट किया था यूरोपियन स्टाइल में, यूरोपियनाइज्ड वर्जन ऑफ कृष्णा, मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने, भक्तिनाथ ठाकुर जब वहाँ आए, केदारनाथ दत्त, तो उनको ये दिखाई रिव्यू के लिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उसमें बहुत सारी त्रुटियां इंगित की कि आपका कंसेप्ट जो है पूरा मॉडर्नाइज्ड वर्जन है कृष्ण का। हालांकि वो सभी के सभी करेक्शन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए जब बुक फाइनली पब्लिश हुई, लेकिन उनके ऊपर एक छाप पड़ी बंकिम चंद्र के ऊपर। और फिर एक हाई कोर्ट जज थे उस समय के, उनके अनुरोध पर भक्तिनाथ ठाकुर ने पहली बार भगवत गीता का एक प्रकाशन किया, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री और उनकी अपनी कमेंट्री के साथ किया, और बंकिम चंद्र ने उसका प्रेफेस लिखा। 1883 के अंदर, 1883 में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु करके एक पुस्तक प्रकाशित की, और एक विश्व वैष्णव सभा, हरि भक्ति का प्रचार करने के लिए एक विश्व वैष्णव सभा स्थापित की। और कुछ समय पश्चात 1896 के अंदर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा करके एक पुस्तक प्रकाशित की, जो लंदन और विदेश के अंदर
वहाँ तक वो पुस्तक पहुँची। विशेष रूप से जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे वो उस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जो रिव्यू लिखे हैं उसके अभी भी वो उपलब्ध हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो उस समय के वेस्टर्न फिलोसफर्स, वो उसमें लिख रहे हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर ने ये पुस्तक के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की जो ऐसी फिलॉसफी है जिसके अंदर जाति पाति इत्यादि का विचार किए बिना सब लोग एकजुट हो करके एक भगवान, यूनिवर्सल रिलीजन, वन गॉड, वो जो दर्शन है वो चैतन्य महाप्रभु का है। ये चीज जो एप्रिशिएट की वो इस पुस्तक के माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर के प्रयास से की। अब ये बहुत बड़ी चीज है। आज जो हमारा आंदोलन है, प्रभुपाद जी जो वेस्ट में गए वो इसी विचारधारा का डेवलपमेंट है। इससे पहले तक ये था कि भगवत गीता और ये जो भी भक्ति है वो तो भारतीयों के तक ही सीमित है, इसलिए ये विश्वास भी किसी को नहीं था कि कभी ऐसा भी है कि भारत के बाहर भी कोई भगवत गीता को स्वीकार करे या समझे या भक्ति करे। उसकी कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है या उसकी आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए और उन्होंने ये विश्वास के साथ कि यस, कृष्णा इज फॉर एवरीवन, कृष्णा केवल हिंदुओं के नहीं है, कृष्णा सबके लिए है। कितना विश्वास चाहिए इसके लिए। हम लोग पुस्तक वितरण में जाते हैं तो कई बार कोई शराबी मिलते हैं या ऐसे कोई थर्ड क्लास लोग मिलते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि ये क्या भगवद गीता, ये क्या है, इनके लिए भगवान नहीं, ये नहीं समझ पाएंगे, छोड़ो इनको। कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं। लेकिन प्रभुपाद के अंदर कितनी वो विश्वास होगा, कितनी श्रद्धा उनके अंदर है कि यस, सब लोग वास्तव में कृष्ण भक्त ही हैं। चाहे वो आज अमेरिकन बॉडी में है, चाहे वो आज कृष्ण को जानते ही नहीं है, चाहे वो आज बहुत दूर हैं इस सब चीज़ों से, लेकिन हैं तो सब कृष्णदास। वो सब, उनका सबसे कृष्ण से सबका कृष्ण से संबंध है और वो संबंध जागृत हो सकता है और वो संबंध जागृत होगा, इतना विश्वास। तो ये जो विश्वास की जो आरंभ है वो भक्तिविनोद ठाकुर से हुआ। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने ये बात रखी थी, पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, कि पृथ्वी में जितने भी नाम नगर ग्राम हैं वो सब में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो ओरिजिनली चैतन्य महाप्रभु, ऑफ कोर्स भगवान तो भगवद्गीता में यही कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनियों का मैं ही स्वामी हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण के बाद 5000 साल और फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने फिर से ये बात रखी कि पूरी पृथ्वी पर कृष्ण भक्ति, पूरी पृथ्वी पर कृष्ण भक्ति। लेकिन उनके जाने के बाद फिर से ये विचार, क्योंकि इसमें श्रद्धा रखना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बहुत भक्ति में गहराई चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जाने के कुछ समय बाद में ये सब चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन था कि पृथ्वी ते आचे, पूरी पृथ्वी पर कृष्ण भक्ति हो, ये सब पूरा बहुत बहुत लगभग समाप्त जैसा हो गया था। कुछ बाबा जी, कुछ महान वैष्णव संत थे, लेकिन सामान्यतया ये पूरा लोप हो चुका था कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन ये है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये है कि पूरी पृथ्वी पर कृष्ण भक्ति हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको रिवाइव किया। चैतन्य महाप्रभु के इस इच्छा को उन्होंने रिवाइव किया, पृथ्वी के ऊपर कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो ये इसलिए हम समझ सकते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर कैसे एक विशेष शक्ति प्रदत्त थे, जिन्होंने कई 100 सालों का बीच में गैप हो गया था
परंपरा में मतलब प्रकट रूप में वो परंपराएं इतनी नहीं थी, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने अध्ययन करके और इस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करके वो चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को वो देख पाए, और इस उद्देश्य से उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और उसको स्कॉलर्स और सबको दिया, और न केवल दिया बल्कि बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने उनको विश्वस्त कराया। किसी का कोई विश्वास ही नहीं था, किसी को वैष्णव सिद्धांत क्या है, थर्ड क्लास, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे इंडिया में, किस समझ से आए थे, एवरीथिंग, कि हमें इन लोगों को सब कुछ सिखाना है, कैसे खाना खाना है, कैसे बैठना है, कैसे हम इनको सिखाएंगे, हम इनसे सीखने के लिए नहीं आए थे, वो सिखाने के लिए आए थे। तो ऐसे माहौल में रह करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं आपके लिए सर्वोपरि हैं, ये बताना ये बहुत मुश्किल कार्य था। तो वो जो शुरुआत की है वो भक्तिविनोद ठाकुर ने की है। उनका जो लेखन था, उनका जो कहने का तरीका, बताना, लॉजिक, सब कुछ, और उनका खुद का चरित्र और खुद की महान भक्ति व्यक्तित्व, तो उससे प्रभावित होकर के ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो लोग उनसे प्रभावित होते थे, और धीरे धीरे बहुत बड़ा एक एजुकेटेड वर्ग जो उस समय था वो डाइवर्ट हुए कृष्ण भक्ति की तरफ। तो ये समझिए ऐसी बात है कि पूरा संसार एक दिशा में जा रहा है और आप वो दिशा चेंज कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात है। आज हम इसको बड़ा सामान्य देखते हैं कि इतने एजुकेटेड लोग भी कृष्ण भक्ति में ले रहे हैं। सामान्यतया इसको ऐसे ही माना जाता है कि भक्ति तो निठल्ले लोगों के लिए है, बेकार लोगों के लिए है, लेकिन अभी वो चीज़ बदल रही है ना। प्रभुपाद जी के एफर्ट्स के द्वारा अभी ये सामान्य चीज़ हो गई है कि यस, यंग लोग अपना जीवन समर्पित करेंगे, तो ये चीज़ बनाई गई है प्रभुपाद के एफर्ट्स के द्वारा, और जो प्रभुपाद ने ये बनाया है इसके पीछे जो फाउंडेशन है वो भक्तिविनोद ठाकुर ने रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि उनका ट्रांसफर नदिया में हो जाए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की जो आविर्भाव स्थली है और उसके आसपास जो उनकी लीला स्थली है, वो वहाँ पर चाहते थे कि मैं वहाँ रहूँ, उनकी लीला स्थलियों का अध्ययन और वहाँ पर रह करके उनकी सेवा करूँ। तो उन्होंने प्रयास किया लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ उनका। तो फिर उन्होंने अपना कोई एक कलीग था उसके साथ एक्सचेंज किया, तो वो कृष्णनगर आ गए और वहाँ पर वो देख रहे थे। उन्होंने सुना कि वहाँ के लोग ने बताते थे, पुराने लोग, कि जो अभी नवद्वीप है प्रचलित, वास्तव में वो नया नवद्वीप है, वो 100 साल से ही है। पहले हम सब लोग कहीं और थे, ये बाद में बना है। तो ये उनके कानों में आना शुरू हुआ कि ये नवद्वीप पुराने वाला नहीं है, क्योंकि नवद्वीप में था कि चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली वहाँ पर है, जो अभी का नवद्वीप है। लेकिन वहाँ से उनको संशय हुआ कि ये स्थली यहाँ नहीं है, तो कहाँ है फिर चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली कहाँ है? तो उन्होंने उसके ऊपर खोज करना शुरू किया और उन्हें कुछ बाबा जी लोग मिले जिनको कोई नहीं जानता था, बहुत अकेले अपना भजन करते थे। तो वो लोग किसी दूसरी जगह पर बताते थे यहाँ स्थली है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग थे वो कहते थे नहीं, नवद्वीप में ही है। और फिर बहुत बातचीत करने पर उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया कि एक्चुअली क्या है, वो गंगा नदी के उसमें वो छुप गई है। गंगा जब बाढ़ आती है तो भाव बदलता है, लेकिन उनको नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये सही कह रहे हैं। तो उन्होंने पूरे रिकॉर्ड्स के अंदर जा कर के, और बाबा जी लोग, विशेष रूप से जगन्नाथ दास बाबा जी बाद में, तो उन्होंने ये पाया, ये जो मायापुर है, मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है, ये स्थापन भक्तिविनोद ठाकुर ने किया। ये एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको आज हम जाते हैं योगपीठ। तो आज जो योगपीठ है, जो उसका स्थापन है, उस स्थान की ये है चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली, वो भक्तिविनोद ठाकुर के प्रयास से स्थापित हो पाई। फिर उन्होंने बाद में गोद्रुमा जो है,
नवद्वीप में से एक, वहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट एक लिया उन्होंने, खरीदा, और वहाँ पर नाम हट स्थापित किया प्रचार के लिए 1890 में। और धीरे धीरे उसकी बहुत अलग अलग ब्रांचेस खोली जिसका उद्देश्य था नाम प्रचार। और फिर रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने वहाँ पर स्वानंद सुखदा कुंज अपनी भजन कुटीर वहाँ पर बनाई उस जगह पर। तो वो स्थान था जहाँ से उन्होंने जो नाम हाट नित्यान प्रभु जिस प्रकार नाम हट ना वो गोद्रुमा नित्य कैसे उन्होंने वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया, उसी चीज़ को उन्होंने पुनर्स्थापित किया इस नाम हटों की स्थापना से। फिर चैतन्य चैतामृत के ऊपर कमेंट्री लिखी उन्होंने, और वो जो योगपीठ था उसके ऊपर उसको एक धाम की तरह से बनाया, स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया। और न केवल स्ट्रक्चर बनाया बल्कि वो सब स्थानीय लोगों के अंदर वो विश्वास आना कि ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है। तो उन्होंने खुद एक एक घर घर जा कर के लोगों से वो चैतन्य महाप्रभु की जो आविर्भाव स्थली योगपीठ उसके निर्माण हेतु चंदा इकट्ठा किया, सब लोगों से भिक्षा ली कि आप मुझे चैतन्य महाप्रभु की स्थली के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने ये जो पूरा गलत धारणा थी कि जो वर्तमान नवद्वीप है वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थल, उसको हटा करके वास्तविक जो स्थान है योगपीठ वहाँ पर उन्होंने उसको विधिवत रूप से पूरा स्थापित किया। विष्णुप्रिया टेम्पल फंड, गौर विष्णुप्रिया टेम्पल फंड, ऐसा उन्होंने क्रिएट करके सब लोगों को उसमें जोड़ा उसके माध्यम से। फिर अनेक अनेक पुस्तकें, ब्रह्म संहिता, हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें एक के बाद उन्होंने लिखी। और प्रचार, ट्रैवलिंग करके प्रचार करते। और फिर अंत में रिटायरमेंट के बाद और अंत में फिर उन्होंने पुरी के अंदर अपना वहाँ पर वो अंत में वहाँ पर रहे पुरी में। तो अब जाते हैं हम पुरी में, तो जो ग्रैंड रोड है वहाँ पर उनका अभी वो गौड़िया मठ के अंदर उसका वो जो बिल्डिंग जहाँ रहते थे वो गौड़िया मठ में परिवर्तित हो गया है वो स्थान। और 1908 में उन्होंने पूरी तरह से निवृत्त होकर के भजन में अपने को पूरा डुबो दिया, बाबा जी वेश। 1908 से मतलब पूरी तरह से सब निवृत्ति हुई। और 1910 से 1914 के बीच में उन्होंने पूरी तरह से एक बाबा जी एक समाधिस्थ होकर के वो पूरी तरह से भजन में डूबे रहते थे। उनके कुछ शिष्य, प्रसिद्ध शिष्य, जैसे उनमें से एक थे कृष्णदास बाबा जी, तो कई लोगों को उन्होंने दीक्षा भी दी। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, तो वो उनके पुत्र भी थे और उनके शिष्य। वास्तविकता में तो शिष्य, मुख्य संबंध जो है वो शिष्य। तो उन्होंने, भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की कि आप ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इसको इस वर्तमान समय में स्थापित करने के लिए मुझे एक शक्ति प्रदत्त व्यक्ति भेजिए। तो बिमला प्रसाद के रूप में भक्तियानंद सरस्वती महाराज उनके घर में प्रकट हुए, उनके पुत्र के रूप में, और उन्होंने उनको प्रशिक्षित किया चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के लिए। और फिर भक्तियानंद सरस्वती महाराज उससे प्रेरित होकर के उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की। और फिर उसके ही परिणाम स्वरूप A.C. भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद वो आए। और इस प्रकार आज हम जो भक्ति जो हम
देख रहे हैं, जिसका इतना देश विदेश में जो प्रचार हुआ है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को लगभग ये लुप्त प्राय हो गया था। उसके बाद में जो पुनर्जागृत करने का एक बहुत बड़ा कार्य है वो भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने गान और अपनी पुस्तकों के माध्यम से हम सबको भागवतम, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उन सबको बहुत सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं, जिसमें बिल्कुल आरंभिक अवस्था में, जैसे शरणागति एक पुस्तक है जिसमें 50 भजन हैं, उसमें 7 कैटेगरी हैं और उसके अंदर वो भजनों को बांटा गया है, जिसके अंदर बिल्कुल सबसे आरंभिक स्थिति में एक भक्त की क्या मनोभाव होने चाहिए, किस प्रकार से उसको प्रार्थना करनी चाहिए, वहाँ से शुरू करके एक के बाद एक शरणागति की जो षडंग हैं वो उसको भजन के माध्यम समझाते हैं। ऐसे ही भागवतम के अंदर अलग अलग प्रसंग सब कविताओं के माध्यम से, जो बड़ी सरल भाषा में हैं, उसके माध्यम से वो व्यक्त किए हैं। भक्तिविनोद ठाकुर अपने अनेक भजनों के माध्यम से अपने को दिखाते हुए एक बद्ध जीव की स्थिति कैसी होती है उसको व्यक्त करते हैं। जैसे विद्यार विलास वो भजन है, तो उसके माध्यम से अपना उदाहरण लेकर के बताते हैं कि कैसे मैं पूरा जीवन तथाकथित विद्या को लेने में लगाता गया और मेरा जीवन ऐसे ही बेकार हो गया। भूलिया तुम्हारे, ऐसे बहुत सारे अनेक अनेक भजन हैं। तो ये सब के माध्यम से हम भक्ति कैसे करनी है, फिर संबंध ज्ञान, कृष्ण हमारा जीव का संबंध क्या है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों के विषय में उनकी पुस्तकों और उनके भजनों के माध्यम से हम जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये बताया कि उनकी सभी पुस्तकें महान महान हैं। विशेष रूप से चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म, ये 2 पुस्तकें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबके लिए विशेष रूप से पठनीय हैं। उसमें भक्ति और वर्णाश्रम, ये दोनों का जो आपस में रिलेशन है, संबंध है, वो विशेष रूप से बताते हैं। और केवल यही नहीं है, उसमें जैसे चैतन्य शिक्षामृत है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं उनको क्रमबद्ध वो बताते हैं, विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो विशेष रूप से जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए जो क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीज़ों को व्यक्त करना, जिसकी हमको आदत है, वो विशेष योगदान भक्तिविनोद ठाकुर का है। उससे पहले तक आचार्यगण जो लिखते थे उसमें वो ऐसा स्ट्रक्चर्ड इतना नहीं था। हालांकि जीव गोस्वामी जैसे षड संदर्भ लिखे हैं वो है, लेकिन वो एक अलग प्रकार की ऑडियंस के लिए था। भक्तिविनोद ठाकुर जिस ऑडियंस को प्रस्तुत कर रहे थे वहाँ पर वो लोग थे जिनको कोई श्रद्धा ही नहीं थी, नास्तिक। लेकिन जीव गोस्वामी इत्यादि जो जिस ऑडियंस के लिए लिखे हैं वहाँ पर इस प्रकार का के ऑडियंस नहीं थे, वो ऑलरेडी श्रद्धावान हैं। भक्ति श्रील प्रभुपाद फर्दर जिस ऑडियंस के लिए लिखे हैं उनको तो और भी अविश्वास है, उनको जैसे पुनर्जन्म इसके विषय में ही अविश्वास है। तो आप देखेंगे प्रभुपाद अपने टीकाओं में इसके ऊपर जोर देते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्य पुनर्जन्म के ऊपर ऐसा कोई जोर नहीं देते हैं, क्योंकि वो उस समय में एक्सेप्टेबल फैक्ट था, उसको कोई जोर देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद के लिए जरूर था। तो ऐसे हर एक आचार्य उस पर्टिकुलर समय पर उस ऑडियंस को कैसे कृष्ण भक्ति में मोड़ना है ऐसा प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि एक एक स्टेप करके समाज भक्ति की तरफ, कृष्ण की तरफ आगे बढ़ता है। भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत ही एक एजुकेटेड, उस समय में वो जो एजुकेशन थी वो आजकल के लिए
इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर कुछ लोग होंगे जो पूरे उस समय में भक्तिविनोद ठाकुर जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक इंडियन जो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन तक, हाईएस्ट पोजीशन तक जो पहुंच सकता था, उस पोजीशन में थे। तो हम समझ सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी स्थिति क्या होती। तो उसको उन्होंने उपयोग किया वैष्णविज्म को स्थापित करने के लिए, क्योंकि उस समय यही माहौल था कि ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश वही सर्वश्रेष्ठ है। और उन्होंने उसका उन्होंने पॉलिटिक्स में वो इस तरह से नहीं आए, वो ब्रिटिशर्स के साथ थे। कई बार हम सोचते हैं वो भक्ति जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदुइज्म, इसको सब मिक्स कर देते हैं। लेकिन कई बार देखते हैं आचार्य लोग जो हैं वो उन्होंने उस पर बल नहीं दिया, वो हमको फ्री होना है, फ्रीडम, ये सब नहीं, बल्कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, जबकि उनको बल्कि असिस्ट किया ब्रिटिशर्स को उनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए, क्योंकि मुख्य उनका प्रयोजन है भक्ति का प्रचार होना चाहिए। ऐसे हम भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को देखते हैं, उन्होंने भी फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट इसको भाग नहीं लिया। प्रभुपाद जी भाग ले रहे थे भक्ति में आने से, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के संपर्क में आने से पहले, लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने उनको बोला ये सब बेकार है, ये टेम्परेरी है, सब बेकार मतलब टेम्परेरी है, हमारा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो ऐसे आचार्यगण जो हैं वो जानते हैं कि किस तरह कृष्ण भक्ति को स्थापित करना है, और वो उनका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है। और इसके लिए हमें उनका ऋणी अपने को समझना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, और उनकी इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ कर पाएँ कृष्ण भक्ति का प्रचार में, उनकी शक्ति से जितना कर पाएँ उसके लिए याचना करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।